जय श्री कृष्ण भगवान की दोस्तों। चलिए आज हम जानते हैं कि हर एक इंसान के घर में भूत प्रेत की बाधा रहती है, लेकिन ये भूत प्रेत की बाधा कब और कैसे आती है और ये क्यों आती है, इसका निवारण कैसे होगा। चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। एक बार गरुड़ ने भगवान कृष्ण से पूछा, किस घर में देवताओं का वास नहीं होता, किस घर में प्रेतों का वास होता है। जिस घर में भूत प्रेतों को वास है वह कौन संकेत मिलते हैं। तभी श्री कृष्ण भगवान ने गरुड़ को बताया, हे गरुड़, जो मैं बताता हूँ वह ध्यान से सुनो। यह मिलने वाले संकेत स्वप्न, जानवर, पंछी किसी के माध्यम से मिल सकते हैं। भगवान कृष्ण कई रहस्यमयी बातें गरुड़ जी को बताए जो मैं आपको बताने वाला हूँ। भगवान श्री के अनुसार जिस घर में भूतों प्रेतों का वास होता है उस घर में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घरों में हमेशा गरीबी, दरिद्रता बसी रहती है। जिस घर में प्रेतों का वास होता है उन्हीं वस्तुओं या स्वप्नों के माध्यम से संकेत मिलते हैं। अगर किसी व्यक्ति सपने में ये चीज़ों दिखाई देने लगे तो यह समझ जाना चाहिए कि उसके घर में भूतों प्रेतों का वास है। उस मरे हुए परिजन, पूर्वज भूत प्रेत की योनि में आपके घर में मौजूद हैं। आपके घर में भूतों प्रेतों का वास होने लगते हैं। उपाय करके अपने घर से प्रेतों को भगाना चाहिए, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी का और अन्य देवी देवताओं का वास हो सके। आइए मित्रों, सर्वप्रथम जानते हैं कि प्रेतों हमारे घरों में क्यों घुसते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार प्रेतों को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं के घरों में जाते हैं जहाँ पर अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के लोगों के लिए निंदित है। प्रेत इसी चीज़ों को खाते हैं जिसे सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकलते हुए कफ, मल, मूत्र और अन्य प्रकार की गंदी चीज़ों को भोजन के रूप में खाते हैं। इसके अलावा बासी भोजन घर में रखने से प्रेतों का वास होता है। इसीलिए घर में बासी भोजन नहीं रखना चाहिए। घर में माल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत घर में प्रवेश कर जाते हैं। बहुत लोगों को घर में थूकने की आदत सी होती है, जो शास्त्रों के अनुसार निंदित है। घर में प्रेतों से सुरक्षा के लिए घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जिस घर में चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं वहाँ पर प्रेत आकर भोजन करते हैं, जिससे वातावरण घर का खराब हो जाता है और वहाँ नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है, जिससे माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता और वह गरीबी और दुख में रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में व्रत, पूजा पाठ, दान, भजन, कीर्तन नहीं होता वहाँ प्रेत वास करते हैं। जिस घर की महिलाएं ज़्यादा देर तक सोती रहती हैं उस घर में प्रेत वास करते हैं। जिस घर के लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं या स्नान नहीं करते और धार्मिक कार्य करते हैं उस घर में प्रेतों का वास हो जाता है और देवी देवता घर से चले जाते हैं। उनके स्थान पर प्रेतों का वास हो जाता है। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं घर में प्रेत होने के कौन से संकेत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भूख प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि में उसके परिजन उसी के घर में रहते हैं। वे वायु के रूप में रहते हैं, इसीलिए दिखाई नहीं देते। वायु रूप में ही अपने परिजन के शरीर में आ जाते हैं और तरह तरह के सपने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मरा हुआ व्यक्ति
प्रेत बनकर अपनी पुत्री, पुत्र और परिजनों के शरीर में रहता है। अगर सपने में घोड़ा, हाथी, गधा जैसे विकृत रूप वाले दिखाई दे या क्रोध में अपने ऊपर हमलावर हो जाए तो यह जान लेना चाहिए कि आपके घर में प्रेतों का वास हो गया है। अगर कोई व्यक्ति को सोया हुआ सुबह जाकर विपरीत दिशा में खुद को देखता है तो समझ लेना चाहिए कि आपके घर में प्रेतों का वास हो गया है, अर्थात सोते समय वह सीधा होता है और जागते समय वह उल्टा हो जाता है। अतः पहले सिर पूर्व की ओर था, लेकिन जागने पर सिर अलग दिशा की ओर रहता है। तो समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ प्रेतों का डेरा पड़ चुका है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है तो यह जान लेना चाहिए कि उसके घर में प्रेतों का बाधा हो गया है, या उनके पूर्वज जो मर चुके हैं गंदे कपड़ों में दिखाई देते हैं। तो समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ प्रेतों का डेरा पड़ चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर प्रेतों का प्रकोप आपके घर में हो जाए तो उसके निवारण के लिए घर में गंगा जल को तुलसी में पत्तों से पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए और भगवान शंकर को जल अर्पण करना चाहिए और पीपल में भी जल चढ़ाना चाहिए और बेल के वृक्ष पर भी जल चढ़ाना चाहिए। इससे प्रेतों का प्रकोप शांत हो जाता है और प्रेत आपका घर छोड़कर चले जाते हैं। इसी तरह ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें और जय श्री कृष्ण भगवान की।